हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं स्पर्धालय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, राज्यपाल। राज्यपाल को देर नहीं करते हुए सीधे हम क्या करेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई हो, दिल्ली पुलिस एसआई हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे या अन्य जितने भी आपके स्टेट कमीशन होते हैं, जो भी एग्जाम इस टॉपिक से में से मालूम किए गए हैं, उन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आइए देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल के पद का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 153 में है। अर्थात 153 में क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153 है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, 153 है। इसके पश्चात अगर हम बात करें, क्या एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होता है या एक साथ एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का बन सकता है राज्यपाल? यस, कोई भी एक व्यक्ति एक साथ एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। यस, ये बन सकता है। और अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाए तो उसकी सैलरी या वेतन कैसे दिए जाएंगे? जब एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है, तब उसका वेतन दोनों राज्य या जितने भी राज्य का वो राज्यपाल है वो आपस में मिलकर देंगे। लेकिन अनुपात जो तनख्वाह का, सैलरी का, वेतन का जो निर्धारित किया जाएगा वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल बन सकता है, लेकिन उसके वेतन जो है, राज्यपाल के वेतन जो है, जिन राज्यों का एक साथ वो राज्यपाल है वो राज्य आपस में मिलकर देंगे। कौन सा राज्य कितना वेतन देगा उसका अनुपात, उसका रेशियो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। तो ठीक है, एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। वेतन जो है, मान लो दो राज्यों का राज्यपाल है, राज्य 1 राज्य 2, तो वेतन आपस में मिलकर ये राज्य देंगे, लेकिन अनुपात कौन निर्धारित करेगा? अनुपात वेतन का राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि देश का प्रमुख जो होता है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से हमारा राज्यपाल भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए, राष्ट्र मतलब देश के सारे काम जो चलते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। ऐसे ही राज्य के, किसी भी राज्य के सारे काम जो हैं वो राज्यपाल के नाम से चलते हैं। इसलिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा आपका? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित रहेगी। जो भी आदेश जारी होंगे, ठीक है, जो भी राज्य में विधानसभा कानून बनाएगी वो आपके राज्यपाल के लेटर हेड पर, राज्यपाल की स्टैम्प के साथ जारी होंगे। इसलिए कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित रहती है? अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की राज्यपाल में, समस्त राष्ट्र की राष्ट्रपति के अंदर निहित रहती है। जो लेवल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का होता है वही लेवल राज्य स्तर पर राज्यपाल का होता है। और जैसे देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसी किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो शपथ दिलाई जाएगी, जिस राज्य का व्यक्ति राज्यपाल बनेगा उस राज्य का उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद पर धारण रहते हैं, अर्थात राज्यपाल को उनके पद पर से हटाने के लिए, ठीक है, महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल एडवाइजरी, सिंपल राष्ट्रपति के कार्यालय के आदेश के पश्चात राज्यपाल अपने पद से हट जाते हैं। तो क्या होगा आपका, अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर देता। मंत्रिमंडल जो होता है आपका, मंत्रिमंडल कैबिनेट की मीटिंग बैठती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, उसमें नाम तय होता है, वो नाम फिर जो है आपका कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को जाता है, राष्ट्रपति फिर नियुक्त करते हैं। नियुक्ति के पश्चात फिर वो व्यक्ति उस राज्य में जाता, राज्य का जिस राज्य का राज्यपाल बनता, और वहां के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता वो उसको शपथ दिलाता है। तो ध्यान रखना है, जो आपका नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, राष्ट्रपति। और आपका त्याग पत्र भी किसको देगा, त्याग पत्र राज्यपाल आपका राष्ट्रपति को देता है। तो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करता है राज्यपाल को, राष्ट्रपति। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, राष्ट्रपति के। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा बनी रहे, जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहे, तब तक राज्यपाल क्या है, राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहेगा। जिस भी समय राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय से एडवाइजरी या आदेश निकाल दिया कि अब आप राष्ट्रपति नहीं हैं, तो उनको उसी समय अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। अर्थात राज्यपाल के पद से हटाने के लिए किसी भी महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जस्ट एक सिंपल एडवाइजरी रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपने पद से हट जाते हैं। इसके पश्चात ये है, कार्यकाल सिंपल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। अर्थात जैसे सपोज दैट 5 साल से ऊपर कार्यकाल हो गया राज्यपाल का, तो 5 साल से ऊपर होने के बाद भी अगर कोई भी नया राज्यपाल नहीं चुना गया, तब तक 5 साल होने के बाद भी वो अपने पद पर बैठे रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी या उनका कोई नया राज्यपाल नहीं आ जाए। तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आए। अगर हम योग्यता की बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता है, आर्टिकल आपका 157 योग्यता से संबंधित है। और मिनिमम आयु, ध्यान रखना है, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु आपकी 35 वर्ष चाहिए होती है। तो राज्यपाल पद पर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है आपकी, 35 वर्ष है। अगला क्या है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उस पर क्या है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का अर्थ यह है कोई भी लोक अधिकारी वाला पद, लोक कर्मचारी वाला पद उसके पास नहीं होना चाहिए। ना वो टीचर होना चाहिए, ना वो पुलिस में होना चाहिए, दरोगा, सिपाही, चपरासी, सरकारी डीएम, एडीएम, एसडीएम, कोई भी पद नहीं होना चाहिए, तब वो व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। देखना, ध्यान रखना, लाभ का पद जो है कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि लाभ का पद नहीं होता। अन्य सरकारी नौकरियां जितनी भी होती हैं वो लाभ का पद होती है। तो क्या है, पहली योग्यता क्या है, अनुच्छेद 157 में 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे ज्यादा होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, प्लस संसद का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति गवर्नमेंट बनने से पहले। तो ये हमारी योग्यताएं 157, 35 वर्ष आयु, लाभ का पद नहीं, भारत का नागरिक भी होना चाहिए, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी द्रौपदी मुर्मू जी थी, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल झारखंड बनने से पहले वो एमएलए थी, विधानसभा की सदस्य थी, इसकी उड़ीसा की, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की क्या थी, एमएलए थी। लेकिन जैसे ही उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया तो वो राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने क्या करा, एमएलए के पद से त्याग दिया, तब वो राज्यपाल बनी।
ठीक है, तो क्या है हमारी 157 योग्यता 35 वर्ष, न्यूनतम आयु, लाभ का पद नहीं, संसदीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला है आपका शपथ। शपथ का उल्लेख जो है 159 में है। देखिए नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। वहां से दिल्ली से नियुक्त होकर राज्यपाल उस राज्य में आ जाते हैं, राजभवन में आ जाते हैं, फिर उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को। उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इन चांस अगर राज्य उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका वरिष्ठतम जज जो होगा फिर वो शपथ दिलाएगा। शपथ हो गई अपनी। अगली चीज है आपके वेतन एवं भत्ते। सबसे पहले निर्धारण कौन करता है वेतन एवं भत्तों का राज्यपाल के, तो संसद निर्धारित करती है। कौन करता है, संसद निर्धारित करती है राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। और वेतन एवं भत्ते वर्तमान में कितना वेतन है, लगभग 3.5 लाख रुपए आपका वेतन है। तो कितना वेतन है राज्यपाल का, 3.5 लाख। निर्धारित कौन करता है कि कितना वेतन होगा राज्यपाल का, राज्य की विधानमंडल नहीं करती, भारत की संसद करती है, ध्यान रखेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर नियुक्त है तो पद पर रहते हुए राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन से संबंधित कानून बनेगा संसद द्वारा तो वो नेक्स्ट आने वाले गवर्नर के ऊपर लागू होगा, ना कि वर्तमान वाले गवर्नर पर। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो आपकी गवर्नर की जो सैलरी है कहां से मिलती, जिस राज्य का गवर्नर होता उस राज्य की संचित निधि से, उस राज्य की संचित निधि से सैलरी मिलती है। अगर कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन एवं भत्ते उन दो या जितने भी राज्यों का राज्यपाल है उनमें से उनकी संचित निधि से वेतन मिलेगा। लेकिन वेतन का अनुपात किस राज्य से कितना दिया जाएगा वो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो एक बार वेतन भत्ते देखते हैं, संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन एवं भत्तों में 3.5 लाख रुपए वेतन है इनका। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर इनका वेतन और भत्ते भारित रहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद में हम अपनी राज्यपाल की शक्तियों को देखते हैं। बुक में, किताबों में सब जगह राज्यपाल की शक्तियों को अलग अलग विभाजित करके दिखाया, जैसे कि राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की प्रशासनिक शक्ति, राज्यपाल की स्व विवेकाधीन शक्तियां। तो हम इन सारी शक्तियों को अलग अलग ना पढ़ के एक ही शक्तियों में पढ़ लेते हैं और कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि विधानमंडल का अभिन्न अंग है। देखिए जिस तरीके से देश में संसद के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। चूंकि कोई भी कानून बनता है लोकसभा से पास होता, राज्यसभा से पास होता, फाइनल स्टेज में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वो कानून बनता है और गजट में भारत के प्रकाशित होता है। इसी तरीके से राज्य में कानून बनाने के लिए राज्य के विधानसभा के दोनों सदनों से पास होना चाहिए, प्लस फाइनल अंतिम साइन कौन करेगा, राज्यपाल। इसलिए ध्यान रखना है राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगली चीज है राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा का सत्र बुलाता है। जैसे आपका भारत की संसद का सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ऐसे ही राज्य में राज्य की विधानसभा का नया सत्र बुलाना या किसी सत्र की समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। तो विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है। संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। विधानसभा का सत्रावसान कौन समाप्त करता है, राज्यपाल करता है। जैसे कि देश में संसद का सत्र का अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य में राज्यपाल करता है। और विधानसभा को भंग कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो जैसे आपका जब कार्यकाल पूरा होता है लोकसभा का,
तो लोकसभा को भंग करने की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऐसी राज्य के अंदर राज्य की विधान मंडल सभा का जो भंग करने का जो घोषणा करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। तो सत्रावसान करना, सत्र बुलाना विधानसभा का, सत्र को और विधानसभा को भंग करना, सत्रावसान करना, सत्र बुलाना और भंग करना, ये तीनों राज्यपाल के काम हैं। और जिस तरीके से केंद्र में कोई भी संसद में धन विधेयक आता है तो धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। उसी तरीके से राज्य में भी अगर किसी विधानमंडल में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है तो धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले हमें राज्य के मैटर में राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। जैसे केंद्र में हम राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेते हैं, उसी तरीके से राज्य में हम धन विधेयक के मसले में पूर्व अनुमति किससे लेते हैं? राज्यपाल से लेते हैं। और हमारी जब भारत के केस में राष्ट्रीय स्तर पर जब संसद नहीं चल रही होती और कोई भी अविलंबकारी मैटर आ जाता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं आर्टिकल 123 के अनुसार। वही सेम टू सेम अगर राज्य में कोई ऐसा मैटर पेश आ गया जो अविलंबकारी है तो उस कंडीशन में राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद आपकी 213 में है। तो जिस तरीके से भारत में संसद में दोनों सदनों से बिल पास हो जाता तो फाइनल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे भी सकते, ना भी दे सकते, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं। तो उसी तरीके से केंद्र में विधानमंडल से कोई भी बिल पास होने पर राज्यपाल के पास जाता, राज्यपाल उस पर अनुमति दे भी सकते, अनुमति होल्ड भी कर सकते, मना भी कर सकते अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जब पास होता है राज्य की विधानमंडल से, विधानसभा से आपका, तो विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार राज्यपाल का है। अगर विधेयक पर अनुमति नहीं देते तो वो राज्य के गजट में प्रकाशित नहीं होने का। और आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल को ये लगे कि राज्य की विधानमंडल से पास हुआ कोई बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए संरक्षित किया जाए तो राज्यपाल अपने आप अनुमति न देकर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है उस राज्य की विधान सभा से बना हुआ कानून को। तो ये राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित करता है, विचार के लिए जो आरक्षित या सुरक्षित करता है आर्टिकल 201 के तहत। और केंद्र में बजट जो प्रस्तुत करती हैं आपकी वित्त मंत्री, उसी तरीके से राज्य में जो राज्य का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल की अनुमति पहले लेनी होती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर भारत लेवल पर जो है भारत सरकार के वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले संसद में राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं। उसी तरीके से राज्य में बजट प्रस्तुत करने से पहले राज्य का वित्त मंत्री, ठीक है, राज्यपाल की अनुमति पहले ही ले लेता है। और दो तरीके की निधि होती है आपकी, एक आकस्मिक निधि होती है और एक आपकी संचित निधि होती है। संचित निधि जो भारत की होती है उस पर कंट्रोल संसद का होता, संचित निधि जो राज्य की होती है उस पर कंट्रोल आपका राज्य की विधानसभा का होता है। वहीं आकस्मिक निधि भारत की होती है उस पर कंट्रोल राष्ट्रपति का होता है। वहीं आकस्मिक निधि अगर किसी राज्य की होती तो उस पर कंट्रोल राज्यपाल का होता, अर्थात किसी राज्य की आकस्मिक निधि से धन निष्कासित करने के लिए राज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है। तो आपका राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता? राज्यपाल का नियंत्रण होता। राज्य की अनुमति के बगैर आकस्मिक निधि से धन का निष्कासन नहीं होता। और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति है। जैसे आपकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है वैसे ही आपकी राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने की क्षमता नहीं है
और राज्यपाल जो है आपका जो कोर्ट मार्शल होता उसके दंड को समाप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के दंड को भी समाप्त कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल को क्षमा नहीं कर सकता। अन्य राज्य के किसी भी विषय पर कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से और कोर्ट मार्शल से अलग जितने भी मैटर होते हैं उन पर राज्यपाल क्षमा कर सकता। राष्ट्रपति प्रत्येक प्रकार की क्षमा कर सकता, मृत्युदंड कोर्ट मार्शल दोनों। आपका राज्यपाल कोर्ट मार्शल में क्षमा नहीं कर सकता, मृत्यु दंड में क्षमा नहीं कर सकता, बाकी सब मैटर्स में क्षमा कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति अगर किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित रिपोर्ट किसको भेजता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति को भेजता है। राज्यपाल शासन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित जो रिपोर्ट भेजता है वो राष्ट्रपति को भेजता है। कौन से में आपका राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में आपका अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है। 163 में मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता और केंद्र में राष्ट्रपति की सलाह के लिए अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद होता है। ऐसी वहां पर केंद्र में अनुच्छेद 74 है, इधर अनुच्छेद 163 है। थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत की पहली या उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर आ जाए या यूपी की पहली महिला गवर्नर मालूम कर ले तो सरोजनी नायडू थी। तो भारत ये उत्तर प्रदेश की भी थी पहली महिला गवर्नर और भारत की भी पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर कोई व्यक्ति आसीन रहा है वो E.L. नरसिंघम महोदय रहे हैं। लगभग 9 वर्ष से भी अधिक तक ये राज्यपाल के पद पर बने रहे हैं। तो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए E.L. नरसिंघम सबसे लंबे समय तक गवर्नर के पद पर रहे हैं। प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू हो गई। यूपी में सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक गवर्नर का किसका रहा है? आनंदीबेन पटेल जी का। वर्तमान गवर्नर भी आपकी गुजरात से आती हैं, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और सबसे अधिक बार शपथ किसने ली है गवर्नर पद की? वो B.K. नेहरू जी ने 8 बार शपथ ली है। तो सबसे अधिक बार शपथ किसने ली? B.K. नेहरू जी ने 8 बार। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल यूपी में, अभी यूपी में सबसे लंबे समय तक, केवल मैं यूपी की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा। तो यूपी में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा है गवर्नर के रूप में? आनंदीबेन पटेल जी का। पूरे भारत में सबसे लंबे समय तक E.L. नरसिंघम, पहली महिला भारत में या यूपी में जो गवर्नर थी वो आपकी सरोजनी नायडू थी। इस तरीके से राज्यपाल के हर पहलू को, हर फैक्ट को, हर चीज को हमने इस वीडियो में समावेशित करने का हर संभव प्रयास किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। और मैं आपसे अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को, स्पर्धालय एकेडमी अमरोहा के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।